नमस्ते। आज मैं आपके सामने सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 17 के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न एक, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा डाले बैठा था। पूरी फौज उसके साथ थी। प्रश्न दो, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? उत्तर, वजीर अली ने कई बरसों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर उनकी नाक में दम कर रखा था, इसलिए वे वजीर अली से तंग आ चुके थे। प्रश्न तीन, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? उत्तर, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि धूल के उड़ने से उसने अंदाजा लगाया कि लोग ज्यादा हैं और वजीर को ढूंढ रहे हैं। प्रश्न चार, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? उत्तर, सवार खुद वजीर अली था, जो कि बहुत बहादुर था और शत्रुओं को ललकार रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न एक, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? उत्तर, वजीर अली रॉबिन हुड की तरह साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था। वह भी रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। वह अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने मार डाला था। उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। प्रश्न दो, सादत अली कौन था? उसने वजीर की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? उत्तर, सादत अली वजीर अली का चाचा और नवाब आसिफुद्दौला का भाई था। जब तक आसिफुद्दौला के कोई संतान नहीं थी, सादत अली की नवाब बनने की पूरी संभावना थी। इसलिए उसे वजीर अली की पैदाइश अपनी मौत ही समझ लिया था, क्योंकि अब उसको अवध का सिंहासन हासिल नहीं हो सकता था। प्रश्न तीन, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? उत्तर, सादत अली अंग्रेजों का पिट्ठू था। अंग्रेज कर्नल को उस तख्त पर बिठाने का मकसद अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना था। उसने अंग्रेजों को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए दिए। इस तरह सादत अली को गद्दी पर बैठने से उन्हें लाभ ही लाभ था। प्रश्न चार, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहां के नवाब ने उसकी सहायता की। उसे सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया। तब से वह वहां के जंगलों में रहने लगा। प्रश्न पाँच, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? उत्तर, सवार वजीर अली था। वह कर्नल के खेमे में कारतूस लेने आया था और बड़ी चतुराई से वजीर अली का कर्मचारी बनकर आया। जाते समय कर्नल ने नाम पूछा तो उसने वजीर अली बताया। वजीर अली को सामने देखकर कर्नल हक्का बक्का रह गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न एक, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? उत्तर, लेफ्टिनेंट को जब कर्नल ने बताया कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं, बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब का भाई शमशुद्दौला भी है, इन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया है, ये सब देखकर लेफ्टिनेंट को आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। प्रश्न दो, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? उत्तर, वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और बनारस भेज दिया गया। फिर कलकत्ता बुलाया तो वजीर अली ने कंपनी के वकील, जो कि बनारस में रहता था, उससे शिकायत की। परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह खरी खोटी सुनाई। इस पर वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने वकील का कत्ल कर दिया। प्रश्न तीन, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए?
उत्तर। वजीर अली अकेला ही घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों के खेमे में पहुंच गया और कर्नल को दिखाया कि वह भी वजीर अली के खिलाफ है। उसने कर्नल से अकेले में मिलने के लिए कहा। कर्नल मान गया और वजीर अली के 10 कारतूस मांगने पर उसने दे दिए। परंतु जाते जाते वजीर अली अपना नाम बता गया, जिससे कर्नल हक्का बक्का रह गया। प्रश्न 4। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। वजीर अली को अंग्रेजों ने अवध के तख्ते से हटा दिया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वजीफे की रकम में मुश्किल डालने वाले कंपनी के वकील की भी हत्या कर दी। अंग्रेजों को महीनों दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी हाथ नहीं आया। अंग्रेजों के खेमे में अकेले ही पहुंच गया, कारतूस भी ले आया और अपना सही नाम भी बता गया। इस तरह वह एक जांबाज सिपाही था। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1। मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम। उत्तर। इस पंक्ति में वजीर अली के साहस और वीरता का परिचय है। वह थोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में रह रहा था। अंग्रेजों की पूरी फौज उसका पीछा कर रही थी, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाई। वजीर अली के साथ अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोग हैं, जो थोड़े से ही हैं, परंतु इनकी दृढ़ता और साहस की कोई सीमा नहीं है। प्रश्न 2। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। उत्तर। ये कथन लेफ्टिनेंट का है। जब वजीर अली अंग्रेजों के खेमे में अकेला ही आ रहा था, परंतु इतनी तेजी से आ रहा था, बहुत धूल उड़ रही थी कि मानो कई सैनिक आ रहे हों, पूरा एक काफिला आ रहा हो। लेफ्टिनेंट कहता है कि सैनिक तो एक ही नजर आ रहा है। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों का एक एक पर्याय लिखिए। खिलाफ, विरुद्ध, पाक, पवित्र, उम्मीद, आशा, हासिल, प्राप्त, कामयाब, सफल, वजीफा, छात्रवृत्ति, नफरत, घृणा, हमला, आक्रमण, इंतजार, प्रतीक्षा, मुमकिन, संभव। प्रश्न 2। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क। आंखों में धूल झोंकना। बाजार में किसी ने मेरी आंखों में धूल झोंक कर नकली नोट दे दिया। कूट कूट कर भरना। शालू में अच्छी आदतें कूट कूट कर भरी हैं। ग। काम तमाम कर देना। बिल्ली ने चूहे का काम तमाम कर दिया। घ। जान बख्श देना। देश के दुश्मनों की जान नहीं बख्शनी चाहिए। है ना? हक्का बक्का रह जाना। अपना परीक्षा परिणाम देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित करके उनके नाम लिखिए। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। की संबंध कारक। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। के संबंध कारक में अधिकरण कारक। वजीर को उसके पद से हटा दिया गया। को कर्म कारक से अपादान कारक। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। के लिए संप्रदान कारक। की संबंध कारक। सिपाही घोड़े पर सवार था। पर अधिकरण कारक। क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग, वचन आदि में परिवर्तन होता है तो उसे अन्विति कहते हैं। क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन तभी होता है जब कर्ता या कर्म परसर्ग रहित हो। जैसे सवार कारतूस मांग रहा था, यहाँ कर्ता के कारण। सवार ने कारतूस मांगे, तो यहाँ कर्म के कारण। कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना, यहाँ क्रिया कर्ता और कर्म के भी कारण प्रभावित नहीं है, क्योंकि दोनों के ही बाद में
कारक के चिन्ह आ रहे हैं। अतः कर्ता और कर्म के परसर्ग सहित होने पर क्रिया कर्ता और कर्म में से किसी के भी लिंग और वचन से प्रभावित नहीं होती और वह एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। नीचे दिए गए वाक्यों में ने लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। घोड़ा पानी पी रहा था, घोड़े ने पानी पिया। बच्चे दशहरे का मेला देखने गए, बच्चों ने दशहरे का मेला देखा। रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था, रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नजर रखो कि ये किस तरफ जा रहा है। इसका उत्तर है, कर्नल ने कहा, कॉमा, फिर कोट्स के अंदर सिपाहियों इस पर नजर रखो कि ये किस तरफ जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ख, सवार ने पूछा, आपने इस मकान पर क्यों खेमा डाला है? इतने लाव लश्कर की क्या आवश्यकता है? सवार ने पूछा, कॉमा, फिर कोट्स के अंदर आपने इस मकान पर क्यों खेमा डाला है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोट्स बंद। ग, खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। उसका उत्तर है, खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, विराम चिन्ह, चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे, विराम चिन्ह। एक व्यक्ति कह रहा था, अल्प विराम और कोट्स के अंदर दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, विराम चिन्ह, कोट्स बंद। कुछ शब्दार्थ और टिप्पणियां इस प्रकार हैं। खेमा यानी डेरा या अस्थायी पड़ाव, अफसाने यानी कहानियां, कारनामे, ऐसे काम जो याद रहें, हुकूमत, शासन, पैदाइश, जन्म, तख्त, सिंहासन, मसलेहत, रहस्य, ऐश पसंद, भोग विलास पसंद करने वाला, जांबाज, जान की बाजी लगाने वाला, दमखम, शक्ति और दृढ़ता, जाति तौर से, व्यक्तिगत रूप से, वजीफा, परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि, मुकर्रर यानी तय करना, तलब किया, याद किया, हुक्मरां, शासक, हिफाजत, सुरक्षा। गर्द अर्थात धूल, काफिला, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाला यात्रियों का समूह, शुभ है यानी संदेह, गुंजाइश, संभावना, तन्हाई, एकांत, दीवार हम गोश्त दारद यानी दीवारों के भी कान होते हैं, मुकाम, पड़ाव, लाव लश्कर, सेना का बड़ा समूह और युद्ध सामग्री, कारतूस, पीतल और दफ्ती आदि की एक नली जिसमें गोली तथा बारूद भरी रहती है। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।